प्रधानमंत्री आवास योजना जो कि गरीब तबके के परिवारों को पक्का मकान देने के मकसद से शुरू की गई थी, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद आज भी ऐसे कई परिवार हैं जो कि झरझर करते कच्चे मकानों में जीवन व्यतीत करने को मजबूर हो रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जब शुरू की गई थी तो गरीब लोगों के मन में भी एक उम्मीद जागी थी कि अब उनका पक्के मकान का सपना शायद पूरा होगा। लेकिन आज भी कुछ गरीब लोगों के लिए ये योजना उस सपने की तरह है जो कि कभी पूरा नहीं होगा। बुद्धल जिले के द्रमन में रह रहा ये परिवार गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। घर का मुखिया दोनों टांगों से हैंडीकैप है और घर चलाने के लिए उसे किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है ये केवल वही जानता है। इस व्यक्ति से जब उसके जीवन के बारे में पूछा गया तो वह अपने आंसू रोक नहीं पाया। छलकते आंसुओं को पोंछते हुए उसने बताया कि दोनों टांगों से हैंडीकैप होने से मेरे हौसले पहले ही टूट चुके हैं और बाकी सरकार ने तोड़ दिए। टूटी छत तले कैसे अपने छोटे छोटे बच्चों को रखूं? कर्ज लेकर छोटा सा घर बनाया था लेकिन वह भी टूटता जा रहा है। सरकार की ओर से ना तो पेंशन मिली और ना ही किसी पंच सरपंच ने हाल जानने सही समझा। अगर सरकार सच में गरीबों के बारे में सोचती है तो मुझे घर क्यों नहीं मिल पा रहा? उन्होंने कहा कि राजौरी जिला प्रशासन को हम जैसे गरीबों के बारे में भी सोचना चाहिए और हमारी मदद करनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद जाहिद एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ। इस वक्त हम बुद्धल इलाका के द्रमन में मौजूद मज़लूमियत गुर्बत से बेबस और लाचार है। पहले मुझे ये बताएं जो आपको आपकी जो बीमारी है ये कब से है और बचपन से ही है, क्या कुछ है? सर ये मुझे बचपन से, मैं दोनों टांगों से हैंडीकैप हूँ और मेरे पास कोई ज़रिया नहीं है, मेरे पास कोई माल दौलत कुछ नहीं है। मैंने ये जगह जो है ये मैंने किसी से ख़रीद के लिया है। ये थोड़ी सी जगह ली थी ख़रीद के, ये 50-60 हज़ार लगा के कर्ज़ा उठा के मैंने ये छत बनाया था। अब ये भी टूट गया है तो बहुत परेशान हूँ सर। मैं गवर्नमेंट से ये हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मुझे छत दिया जाए। मैं कुछ नहीं मांगता हूँ मगर खाली मैं एक छत के लिए मजबूर हूँ, इसलिए कि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और खुद में बच्चे मेरे इस वक्त श्रीनगर में है सर। मेरे बच्चे वहाँ श्रीनगर में, मैं इतना मजबूर हूँ कि यार रो इसलिए रहा सर। मैं कहता हूँ कि मैं ज़हर खाऊँ, अल्लाह की कसम मैं अपने दिल से कहता हूँ कि मैं ज़हर खाऊँ। मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ कि मैं ज़िंदगी से मरना बेहतर है। क्यों मरना बेहतर है? ये अभी ये कर्जा मुझे सिर से नहीं उतरा तो अब मैं और छत कहाँ से खड़ा करूँगा? छोटे छोटे बच्चे खुद कमाने के लायक नहीं, दोनों टांगों से हैंडीकैप। इतना परेशान हूँ कि मैं कभी कभी ये भी सोचता हूँ मैं ज़हर खा लूँ, मेरी सब टेंशन ही बैठने का जो छत है वो मिल सकता है। आपको पेंशन मिल रही? नहीं सर, मुझे आज तक कोई पेंशन नहीं मिल रही, कोई कुछ नहीं। बहुत हर एक बंदे के पास कभी बोलते हैं उसके पास जाओ, कभी उसके पास मैं चलने से। अपनी पेंशन को लेकर कभी सरपंच मेंबर से सर किसी से बात की? सर सरपंच मेंबर सबको पता है कि यहाँ पे रहता है, ये हैंडीकैप्ड है, उनको भी मैं 1000 बार गया हूँ कि मेरा कुछ करो, तो कोई मतलब इसमें मेरी कोई सुनवाई नहीं होती। गरीब का कोई सुनता नहीं। जगह को से ये खरीद के रखी है? सर इस जगह को हो गए मेरे पास तकरीबन 2 साल से 3 साल से, और ये मकान 3 साल से आपने सरपंचों से मेंबरों से कहा कि मेरे सर्वे लिस्ट में नाम रखो पीएमए का? सर मैंने वो भी कहा, और यहाँ से चंद कदम की दूरी पे वाटर सप्लाई का पानी की टैंकी है, आप देख सकते हो। मैं वहाँ दरिया से बच्चे पानी लाते हैं और हम पीते हैं, और इधर से मुझे पानी की सहूलत नहीं है। और मैंने 6000 की अपनी जेब से किसी से तार खरीद के, यहाँ ही गाँव से ही खरीद के तार 6000 की तार लगाई थी सर, वो भी जल गई। अब मैं करूँ क्या? नहीं पावर है, नहीं कुछ है मेरे पास, है ही इधर कुछ नहीं है। हिंद करनी पड़ती है। मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं, मैं बिल्कुल ही अनपढ़ आदमी हूँ और इतना मजबूर कि जिसके पास जाता हूँ कोई पता है उसके पास जाओ, कोई कहता है उसके पास। आप देख सकते हो मैं चल भी नहीं सकता हूँ, किसके पास जाऊँ? पहाड़ियों पे कहाँ चल के किस के पास जाऊँ मैं? ये वो गरीब शख्स है जिसने की पूरी दुख भरी दर्द भरी कहानी आपने खुद सुनी, और आप स्क्रीन कैमरा में देख रहे हैं कि किस तरीके से इस शख्स की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और एक बड़ी बदकिस्मती की बात है हमारे उन पंचायती अरकानों के लिए कि जो ऐसे मजलूमों की मदद तो कर नहीं सकते, लेकिन बड़े बड़े दावे बड़े बड़े के लिए हैं, लेकिन सिर्फ गरीबों का नाम ही है। गरीबों तक पहुँचें तो इस तरीके से गरीब लोगों के आंखों से आंसू नहीं निकलते, लेकिन तब ही आंसू निकलता है उस गरीब से जब उसके अंदर दर्द तकलीफ़ होती है।
जिला इंतज़ामिया से एक बार फिर अपील है वो इस पूरे मामले की तह तक पहुंचा जाए कि आखिरकार पंचायती अरकान ने आज तक इस गरीब की इमदाद क्यों नहीं की और इसको पेंशन तक फराहम नहीं है। जेके अपडेट के साथ सैयद जाहिद, मिलते हैं एक नई अपडेट। अगर आप भी अपने घर के किसी फंक्शन को यादगार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए खुल गया है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट, जहां आप झील के किनारे खूबसूरत लॉन के साथ रिजॉर्ट में कर सकते हैं मैरिज फंक्शंस, डेस्टिनेशन वेडिंग, बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज जैसे कई छोटे बड़े फंक्शंस। इसके साथ ही यहां उपलब्ध हैं लग्जरी रूम्स सहित रेस्टोरेंट की सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही एडवांस में बुक करवाएं अपने खास फंक्शंस को। हमारा पता है 007 लेक व्यू रिजॉर्ट नियर थेन डैम, सतवाई, बसोली।